हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी की भारतीय राज्य के बारे में। आज से पहले हम जो रोजगार वित्त अंकित द्वारा जो बुक जारी की गई थी एसएससी जीडी स्पेशल, उसके लिए जो सामान्य अध्ययन की बुक थी उसमें हम जो ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है वो दोनों कवर कर चुके हैं पीछे वाले वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी राजस्थान राज्य व्यवस्था के बारे में। आज इसकी क्वेश्चन देखेंगे और ये राज्य व्यवस्था है जो 2 वीडियो में कवर हो जाएगी। ठीक है, चलते देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या बनेगा। हमारा पहला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य छोटा है, तो इसका राइट आंसर है हमारा सिक्किम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो कौन सा होगा, गोवा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते चलेंगे। गोवा सबसे पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। जनसंख्या के अनुसार सिक्किम देश का सबसे छोटा राज्य है, जबकि गोवा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है। अब बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। खालिस्तान एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। इसका राइट आंसर है दूसरा ए। इसका राइट आंसर है कबूतर। इसका शांति का प्रतीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। कबूतर शांति का प्रतीक है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर को 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन ए, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। ठीक है, इसमें हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूके, लंदन से संबंधित है। अब 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देख लेते हैं। अगर मूल अधिकार की बात की जाए तो कहाँ से लिए गए थे, अमेरिका से। संवर्ती सूची की बात की जाए तो कहाँ से ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया से। आगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें खालिस्तान सर्वोच्च है। उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन है हमारा, चुनाव आयोग का प्रमुख खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। वर्तमान में आप कमेंट करके बताइएगा कौन राष्ट्रपति हैं। आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। अब बात करते हैं हम 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। 8वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं था। चुनाव का निरीक्षण करना, ये तो होता ही है। चुनाव का स्थायी चुनाव ना करना, प्रत्यक्ष चुनाव करना, ये भी सही है। चुनाव का संचालन और नियंत्रण करना, ये भी सही है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये वाला ही विशेषता इसकी नहीं है। आगे बात कर लेते हैं हम 9वें क्वेश्चन की। PMGY का पूर्ण रूप क्या है। ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके। देखो, PMGY का पूर्ण रूप तो हो गया प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इस योजना की शुरुआत 2000 में की गई थी। इसके अंतर्गत मिड डे मील योजना को शामिल किया जाता है। अब मिड डे मील का जो नया नाम है क्या कर दिया गया है, आपको कमेंट करके बताना है। और वो PM से रिलेटेड उसका नाम रखा गया है, PM पोषण योजना। चलिए, इसको तो हमने ही बता दिया। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो इसका राइट आंसर है हमारा भारत। और इसका संविधान विश्व के सबसे बड़ा संविधान है, विश्व के संविधान से सबसे बड़ा संविधान है। अब बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां। भारत में लोगों की खालिस्तान वाले राज्यों की अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं, तो अधिक आबादी वाले को मिलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। आगे बात कर लेते हैं हम अगला
स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए थे? तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब कुछ स्वतंत्र भारत के इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है। जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे और चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। आगे बात कर लेते हैं हम 13वें क्वेश्चन की। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति खालिस्तान द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और अगर बात करें इसकी जो भारतीय जनसंघ की स्थापना है वो वर्ष 1951 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है। अब इसमें मसौदा समिति से क्वेश्चन पूछा है एक, चलो देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन है संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति पूछा जाए या प्रारूप समिति पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कुछ इसके साथ साथ फैक्ट भी है इसके कि एम मुंशी भी इस समिति के सदस्य थे और इस समिति में कितने टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आगे हमारा 15वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक जनसंख्या हमारे किस राज्य में है भारत में? तो बिहार में है। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा बाहर बिहार में हो गई, तो सबसे कम कौन से राज्य में है इसका भी याद रखेंगे हम, अरुणाचल प्रदेश में। आगे बात कर लेते हैं 16वें क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार। आगे बात कर लेते हैं इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा आत्मा कहा जाता है। ये अनुच्छेद कितने को कहा जाता है? 32 को। इसे बी आर अम्बेडकर ने संविधान या प्रस्तावना की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है बी आर अम्बेडकर ने। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो हम याद रखेंगे भाग 3 में है। अनुच्छेद कितने से कितने तक है? 12 से 35 तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा केंद्र सरकार को। जिस पर केंद्र और राज्य जो अवशिष्ट शक्तियां है वो एक तरह से याद रखेंगे संघ के पास इनकी शक्ति दी गई हैं। और अगर बात करें इनमें अवशिष्ट विषय कौन कौन है? साइबर हो गया, कानून हो गया, सेरोगेसी हो गया, मदर हो गया, मदर कानून आदि। अब बात कर लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को संविधान के किस देश से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से दिए गए हैं, लेकिन आपको देखना है कि आपका विकल्प क्या दिया है, उसी तरह से आपको आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए देख लिया, हमें क्वेश्चन मिल गया है। इसके ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर था हमारा क्या? आयरलैंड। तो अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए थे। ब्रिटेन की संविधान सभा द्वारा एकल नागरिकता ली गई थी। संसदीय शासन पद्धति को ब्रिटेन से अपनाया गया था। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम 19वें क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है? देखो, अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो 352 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो कितना होता है? 356 हो जाता है। और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो 360 अनुच्छेद में होता है। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। 352 में क्या देखा हमने? राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने की शक्ति प्रदान है। 356 में इसमें अगर ये संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस दशा में ये राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। इसके साथ साथ याद रखेंगे अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के लिए विशेष उपबंध अवस्थित हैं। अनुच्छेद 372 में विद्यमान विधियों का प्रभुत्व बने रहना और उनका अनुकूलन करना इससे संबंधित हैं।
अगला क्वेश्चन है 20वां, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अनुच्छेद 63 में लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 64 में लिखा है कि भारत जो राज्यसभा का पदेन सभापति है वो उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 64 में लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां, निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 10 दिसंबर। अब बात कर लेते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। 22वां क्वेश्चन है हमारा, अडोप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान की एक पहल है। इसका राइट आंसर कौन सा है? पर्यटन मंत्रालय। आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। 23वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? तो आपको याद रखना है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का समावेश है। ठीक है, इसमें डोगरी, बोडो और संथाली शामिल हैं, लेकिन फारसी भाषा का जिक्र नहीं है। फारसी भाषा इसमें शामिल नहीं है। पहले संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 14 भाषाएं थीं, फिर एक भाषा 15वीं जोड़ी गई। 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी। ठीक है, उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई, 15, फिर 3 18 हो जाएंगी, और फिर कितनी? 4। आगे बात कर लेते हैं हम अगली क्वेश्चन की। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं टोटल? 22। मैथिली, संथाली, बोडो तथा डोगरी को 2004 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इससे पहले जो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, पहले सिंधी जोड़ी गई थी, हम याद रखेंगे सिंधी 15वीं भाषा थी। फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई थी नमक के नाम से, नमक ना से याद रखेंगे, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 4 भाषाएं थी बदमाश के नाम से। ठीक है, बदमाश। तो बदमाश में कौन सी थी? बा से बोडो, दा से डोंगरी, मा से मैथिली और सा से संथाली। टोटल मिलाकर कितनी? 22 भाषाएं हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से नहीं है? परामर्श, वित्तीय, मूल या पुनर्विचार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुनर्विचार। आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। 25वां क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है हमारा केरल, ऑप्शन नंबर डी, केरल। और सबसे कम साक्षरता की बात की जाए तो कहाँ की है? बिहार की। इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 26वां क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया गया था? तो आपको याद रखना है, राइट आंसर है 21(1) या 21(a) लिखा होगा। ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है इसमें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, आपको याद रखना है। देखो 21(a) में इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था। इसमें जो शिक्षा का अधिकार है वो 6 से लेकर कितने? 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं हम 27वें क्वेश्चन की। देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो जो देशों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया है उसको वैश्वीकरण के रूप में जानते हैं हम। आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। 28वां क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश है। बाकी ये तीनों ही ऑप्शन गलत थे। आगे बात कर लेते हैं हम अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अब इसमें बात करेंगे, इसमें से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है। इसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं इसमें टोटल। अब बात कर लेते हैं 29वें क्वेश्चन की। 29वां क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज संस्थाएं किस संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण इलाके से, 74वां संविधान संशोधन शहरी इलाके से संबंधित है। आगे बात करेंगे
ये जो संशोधन है वो कब 1992 में किए गए थे, और 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपीएटी शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका फुल नेम होता है। इसके साथ साथ अगला 31वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो आर्टिकल 25 से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर लेते हैं 2-3 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद की। 25 तो हो ही गया धार्मिक स्वतंत्रता, 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संविधान की आत्मा कहा है प्रस्तावना को BR अम्बेडकर ने। अनुच्छेद 22 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। यह अनुच्छेद गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के विषय में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा, ना ही उसे कानूनी परामर्श से वंचित किया जाएगा। इससे संबंधित है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव है आपका ऑप्शन नंबर ए डॉल्फिन। और इसकी बात करें हम तो ये कब 2007 को डॉल्फिन वर्ष मनाया गया था, तब से ये इसको संरक्षण प्रदान है। 33वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से राज्य सूची में क्या शामिल है? देखो, संघ सूची में संघ या केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और जो समवर्ती सूची होती है उसमें केंद्र तथा राज्य दोनों सरकार कानून बनाती हैं। तो हमसे राज्य सूची का पूछा है तो पुलिस जो है वो राज्य सूची से संबंधित होती है। आगे बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पुलिस राज्य सूची का विषय है, आपको याद रखना है, जबकि बैंकिंग हो गया, रक्षा हो गया, ये संघ सूची के विषय हैं, और वन जो होता है वो दोनों का है, समवर्ती सूची में शामिल है। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारत का संविधान कैसा है? मूल अधिकार है, इसमें सत्ता का विभाजन है, संघीयता है, लेकिन एकात्मक प्रणाली नहीं है। इसका आप याद रखेंगे, ये हमारे इसके संविधान की विशेषता नहीं है। आगे बात कर लेते हैं हम 35वें क्वेश्चन की। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1950 में। तो इसका फिक्स डेट क्या है? 15 मार्च 1950 में। आगे बात करेंगे, इसी के स्थान पर बाद में परिवर्तित करके क्या नाम रखा गया है? तो 1 जनवरी 2015 को इसका नाम है वो नीति आयोग रख दिया गया है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोदी थे, और अभी भी कौन है? मोदी ही हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि जो नीति आयोग है इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। 36वां क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, इनके बाद अगली बैठक में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, उसके बाद इन्हें राष्ट्रपति भी बना दिया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की हम। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष किसे? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल को भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। 37वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन है वो 1976 में किया गया था, आपको याद रखना है। और इसकी एक समिति पूछी जा सकती है, इसे किस समिति के द्वारा जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, आपको याद रखना है। अब बात करेंगे जो मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्यों का उल्लेख कितने अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 का में है। और भाग की बात करेंगे तो भाग कितने में है? भाग 4 का में है, इसको भी याद रखेंगे हम। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? टोटल 11 है। और जब हमारा संविधान बना था तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी, इसको भी आप याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। 38वां क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान से किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला, 44वां संविधान संशोधन
1978 द्वारा इसको हटा दिया गया था और 300A में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाया गया था और इसका उल्लेख है वो अब 300 का में मिलता है, जो एक अब वैधानिक या विधिक अधिकार भी है। 139वां क्वेश्चन है, भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 40वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो पहला संविधान संशोधन है वो 1951 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे आगे इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट की। इस संविधान संशोधन से अनुच्छेद 31 में दो उपखंड 31 का और 31 खा बनाए गए थे। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 41वां, निम्नलिखित में से कौन किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? तो जो राष्ट्रीय आपातकाल होते हैं उस स्थिति में ये राष्ट्रीय जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित किए जाते हैं, लेकिन 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़कर। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये दोनों आर्टिकल तब भी लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे हमने युद्ध इससे संबंधित थे वो देख लिए थे कि आपातकाल कितने में है। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो भारतीय संविधान में है कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कितनी है? 12, लेकिन जो संविधान बना था तब कितनी थी? 8 थी। आपको इम्पोर्टेंट ये पॉइंट भी याद रखना है कि वर्तमान में 12 हैं, लेकिन जब मूल संविधान था तब 8 थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के पास है। साथ ही साथ हम याद रखेंगे कि अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, इसको भी याद रखेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 164(1) में उल्लिखित है। 44वां क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो हम बात करेंगे, निवारण पाने का अधिकार होता है, सूचित या सूचना का अधिकार होता है, चुनने का अधिकार भी होता है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी होता है, लेकिन समानता का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि ये तो एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसमें हमारा ये वाला आंसर गलत हो जाएगा, तो गलत का भाई गलत, गलत पूछा था, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इससे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, जो समानता का अधिकार है वो कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में, और ये किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सही था। तो इसका अर्थ है यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। इसका राइट आंसर था ये। आपका 46वां क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान अधिनियम 2003 द्वारा में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? अगर बात करें 92वां संविधान संशोधन हुआ था लास्ट में, जो 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, इसमें कितनी 22 भाषाएं थी, और इसमें बात करेंगे लास्ट में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी लास्ट 52वां संविधान के द्वारा, तो टोटल 22 भाषाएं हो गई थी। अब 47वां क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा है राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर क्या था आपको याद रखना है। राज्यसभा विधानसभा के जो राज्य होता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट हो जाएगा। और इसमें बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी था कि जो राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते थे। किसी भी परिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला 24। बात कर लेते हैं हम। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए गए हैं अनुच्छेद से संबंधित। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं और निरोध से संरक्षण है, इसको भी याद रखेंगे।
23वें अनुच्छेद से संबंधित है। मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रमत, जो बालाश्रम होता है उससे निषेध है। और अनुच्छेद 125 में से लिखा गया है कि धर्म के अबाध रूप को मानने तथा आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कितने में, अनुच्छेद 25 में है। 29वें क्वेश्चन की बात करेंगे हम। किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक का अभ्यास करना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष तक का। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की हम। भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2018 में पारित किया गया था। 51वें क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है 51वां क्वेश्चन। 51वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2013 में पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 52वां क्वेश्चन है, 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी, भारतीय जनता पार्टी। आगे बात कर लेते हैं हम। अगला 53वां क्वेश्चन है, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 448। तो आपको याद रखना है इन सभी में जो सबसे बड़ा होगा डिजिट वही हमारा सबसे बड़ा आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे इसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी है, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। और भाग की संख्या कितनी है? तो 25 भाग हैं इसमें। 54वां क्वेश्चन है हमारा, दिए गए किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1986। अगला क्वेश्चन है हमारा 55वां क्वेश्चन है, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है आर्थिक आरक्षण, महिला आरक्षण, और साथ साथ आपके दो विकल्प और हैं, शिक्षा का अधिकार और शोषण का अधिकार। तो आपने देखा होगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा है आर्थिक आरक्षण। ठीक है, आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। और यह कब आया था? यह अधिनियम 14 जनवरी 2019 को अस्तित्व में आया था, प्रभाव में आ गया था। ठीक है, आगे बात कर लेंगे हम अगले क्वेश्चन की। 56वां क्वेश्चन है हमारा, ब्रेटन वुड्स समझौते में निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया गया था? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया गया था। आगे बात कर लेते हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ब्रेटन वुड्स समझौता वर्ष 1944 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। 57वां क्वेश्चन है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम 58वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता है? तो आपको बताया है, अभी पीछे देखा था, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 59वें क्वेश्चन की। 59वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2018 में। 60वां क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वाधिक बजट मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया है। अगर बात करेंगे इनके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बात करेंगे। मोरारजी देसाई देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। आगे 61वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार की बात करें तो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो कहाँ से लिया गया था? पूर्व सोवियत संघ, रूस से लिया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। आपने देखा कि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संसदात्मक या संसदीय शासन प्रणाली यूनाइटेड किंगडम, लंदन, ब्रिटेन से ली गई है। इसके बाद याद रखेंगे हम, मूल कर्तव्य सोवियत संघ, रूस द्वारा लिखे गए हैं या लिए गए थे। और नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड द्वारा
लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब इसमें कितनी अनुसूचियां थीं? तो प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थीं, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12 अनुसूची हो गई हैं, और 8वीं अनुसूची राजभाषा से संबंधित है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, इसका फैक्ट भी है कि जो कुल अनुसूचियां कितनी थी पहले 8, अब वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इसी को ही विधि दिवस मनाया जाता है। अगला बात करेंगे हम 63वां क्वेश्चन है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भाधान कारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PNDT अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1994। आगे 64वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से संविधान से अपनाया गया था या कहाँ से लिया गया था? तो एकल नागरिकता यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड द्वारा अपनाई गई थी। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो याद रख लेते हैं। मूल कर्तव्य का अभी बताया हमने कि रूस से अपनाया गया था, पूर्व सोवियत संघ से। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए थे, आयरलैंड से नीति निषेध सिद्धांत को लिया गया था। 65वां क्वेश्चन है हमारा, भारत की सरकार द्वारा संसदीय शासन प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी? तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन, लंदन का और यूनाइटेड किंगडम द्वारा अपनाई गई थी। इसके बाद याद रखेंगे, ये तो सारे रिपीटेड हुए क्वेश्चन हैं, इसका हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 66वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसे लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त किया? तो इसका राइट आंसर क्या था? राजनीतिक असमानता का विचार। बाकी तीनों गलत थी। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं 67वां, किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2007। तो ये दोनों में रिपीट है, 2007 में याद रखेंगे, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी 7। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल वर्ष 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम याद रखेंगे हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। इसमें 1885 में इसकी स्थापना की गई थी A.O. हुम द्वारा। देखो इसको इम्पोर्टेंट पेंट जो है मतलब पॉइंट है वो क्या है, 1885 में स्थापित की गई थी, ये सबसे पुराना दल है और इसकी स्थापना किसने की थी? A.O. हुम ने। और इसके समय जो अंग्रेज जो वायसराय थे वो कौन थे? डफरिन। 59वां क्वेश्चन है, 69वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया है? तो अपशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया है? कनाडा से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 70वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक निकाय है? तो संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर लेते हैं इसकी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है। यह कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या इसके द्वारा की जाती है। 71वां क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? ये देविका रानी है, ये महिला है, और प्रथम जो मेल पुरुष हैं वो आपको कमेंट करके बताना है कौन है। और वर्तमान में जो 2022 में मिला है वो किसे मिला है? आशा पारेख को। आपको इसको भी याद रखना है। आगे हमारा क्वेश्चन है 72वां क्वेश्चन है, नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? हम पीछे क्वेश्चन देख चुके हैं इसको कि भाग गलत है ये वाला हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ये इसका आंसर इसमें गलत टाइप हो गया। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं और भाग 4 में मौलिक कर्तव्य हैं। तो हमारा इसमें मौलिक अधिकार के बारे में पूछी गई थी, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद की बात की जाए तो 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार की बात की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, देख लेते हैं। भाग 1 में संघ एवं उसका नाम और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसमें शामिल है। भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकार शामिल है। भाग 4A में मूल कर्तव्य या 4 का लिखा मिल सकता है।
और भाग 6 में पहली बार अनुसूची के भाग खा के राज्य शामिल हैं। अगला हमारा 73वां क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले कौन प्रथम व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 74वां, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम। आगे बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए थे। और बात करें मूल अधिकार उद्देश्य का प्रस्ताव, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी अमेरिका से ली गई थी। 75वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद हैं। तो इसमें राइट आंसर है हमारा 15वां अनुच्छेद है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है 15वां। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं निर्वाचन आयोग के। 15 जो भाग है 15वां, वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग के निर्वाचित होने से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है और अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। और बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, जैसे भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है और भाग जो 20 है उसमें संविधान संशोधन है और संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 368 में बताया गया है। भाग 10 जो है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो राज्य भाषा है वो कौन से भाग में स्थित है। भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया है। तो इसमें आपके ऑप्शन थे कर्जन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या राष्ट्रीय योजना मार्लियामेंटो सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपका राइट आंसर होगा। कब? 1919। ठीक है, 1919। और मार्लियामेंटो की बात करें तो ये कब थे? 1909। और 1905 के समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। 1905 बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन के समय। अगला बात करेंगे हम 77वां क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला 78वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा संगठन सांख्यिकी आयोजन और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है। तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। आगे बात कर लेते हैं 79वें क्वेश्चन की, खालिस्तान एक औपचारिक दस्तावेज होता है। इसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिट या फरमादेश। आगे बात कर लेते हैं 80वें क्वेश्चन की, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति और महिला के लिए। इसके बाद आपके ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति के लिए या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए या महिलाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 81वां क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। तो ये समवर्ती सूची होती है जिसमें दोनों संबंध होता है समवर्ती से। संघ सूची में केवल केंद्र का या संघ का अधिकार होता है, राज्य सूची पर केवल राज्य का। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे हम 82वें क्वेश्चन की, भारत में कौन सा आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है। तो आपको याद रखना है निर्वाचन आयोग है, भाग 15 से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है 83वां क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। महात्मा गांधी की जो पुस्तक है वो क्या नाम है उसका? हिंद स्वराज। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किनकी है? राजेंद्र प्रसाद की है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की हम 84वें क्वेश्चन की। 84वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं हैं। तो धर्म, समाजवादी, समानता, धर्मनिरपेक्षता, ये सब धर्म शामिल हैं। धर्म इसमें नहीं है शामिल, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 85वां, जनता को आंतरिक के साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है।
कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती, यह भारत को खालिस्तान बनाता है। तो ये सार्वभौमिक बनाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 86वां क्वेश्चन क्या है, भारत किस प्रकार का एक परिसंघ है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एकजुट रखना। अगला क्वेश्चन है 88वां, निम्न में से कौन सा अधिकार वर्ष 1978 में से एक मौलिक अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। वैसे अगर बात की जाए जो अधिकार हैं वो 6 बचे हैं। 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया है। तो इसमें यही पूछा है तो कौन नहीं है, तो संपत्ति वाला हटा दिया है। तो आपका ऑप्शन क्या था, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक। तो ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया है, वो अब 300A में रखा गया है। तो देखो इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। संपत्ति का अधिकार है वर्ष 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, ठीक है, जब से अधिकार नहीं माना जाता इसको। अब 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था, ठीक है। अब ये मौलिक अधिकार ना रहकर क्या है, विधिक अधिकार है, और इसको भाग 12 के अनुच्छेद 300D या बोल सकते हैं 300A या 300 का में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 89वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है। तो नगर निगम का कार्य क्या नहीं आता, स्वस्थ सफाई होता है, पार्किंग होता है, सार्वजनिक कार्य होता है, लेकिन कानून और व्यवस्था का इसका कार्य नहीं होता है। और आपको नगर निगम का जो होता है उसका जो प्रमुख होता है उसको भी आपको कमेंट करके बताना है कौन होता है। 92वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। तो आपका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 96वां क्वेश्चन है, किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक राजतंत्र के रूप में उभरा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2008। अगला क्वेश्चन है हमारा 97वां, देखो हमारा कितना 97वां क्वेश्चन है, ये 96 क्वेश्चन तो हो चुके हैं। चलिए 97वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा अनुच्छेद 72 के तहत। तो इसमें कोई भी ऑप्शन, हाँ अनुच्छेद 75 वाला गलत है। अनुच्छेद 72 के तहत जो राष्ट्रपति है वो मृत्युदंड को कम या क्षमा भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 99वां क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन कहलाता है। तो इसका जो संकलन होता है वो कहलाता है आचार संहिता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब ये 100 बिल्कुल ये 101वां क्वेश्चन है, 99 है, 100वां क्वेश्चन नहीं दिया है। चलिए 101वां क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में BVPAT में टी का क्या अभिप्राय है। अभी हमने देखा था, पीछे फुल फॉर्म देख चुके हैं हम, इसमें सिर्फ टी का नाम पूछा है। तो टी का मतलब होता है ट्रेल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब जो 102वां क्वेश्चन है, अब इससे हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।